क्लास 8 बेटा असी पार्ट 14 का अगला भाग पढ़ांगे। ठीक है। ब्राह्मण ने झट पछाण लिया कि यह कोई राजमंत्री ही है जो इंज पूछ रहा है। फिर एकदम उसके दिमाग च आया कि हुण मौका है उस मंत्री नूं सुधारन दा। ब्राह्मण झट मंत्री नूं संबोधित हुंदा होया बोलिया, महापुरखो, मेरा एक पुत्र है, वह एक दुर्घटना च लाचार हो गया है। उसदियां लत्तां टुट गईयां हन। उसकी पत्नी अते बच्चे रोटी दुखों भुखे भाने रहंदे हन। हो सके तो उसनूं पेंशन लगवा दिओ। मंत्री ब्राह्मण की गल सुन अंदरों खुश हो गया क्योंकि उसनूं रिश्वत लैण का मौका मिल जाना सी। उसने झट ब्राह्मण नूं कहा, पंडित जी तुहाडा काम हो जाएगा, पर काम लई कुछ धन अते सोने की जरूरत पवेगी। ब्राह्मण नूं हुण पक्का यकीन हो गया कि यह लालची अते रिश्वतखोर मंत्री ही है। उसने कुछ सोच के कहा, महापुरखो, मैं सोना अते धन देण लई तैयार हाँ। कल मैं तुहानूं इत्थे ही मिलांगा। ब्राह्मण एक सुनियारे कोल गया। उसने एक मुंदरी बनवा लई अते उसदे हेठां कुछ उकरवा लिया। अगले दिन वह एक गुथली विच पैसे अते मुंदरी पा के मंत्री कोल आ पहुंचा। ठीक है पंडित जी, हुण तुहाडा काम हो जाएगा, तुसीं अपने घर जाओ। अगे बेटा ब्राह्मण चाहुंदा सी कि किसी न किसी तरह राजे नायर तक पहुंचा जाए। वह मंत्री अगे हाथ जोड़दा बोलिया, महापुरखो, जे हुक्म होवे तां मैं अपने पुत्र नूं लैके दरबार विच पहुंच जावां ताकि राजा भी मेरे पुत्र की लाचारी देख सके। क्यों नहीं, मंत्री नूं पूरा यकीन सी पंडित ने उसनूं बिल्कुल नहीं पहचानिया अते नाले रिश्वत लई होण करके वह ब्राह्मण नूं ना भी ना कर सकिया। ब्राह्मण भी यही चाहुंदा सी। अगले दिन ब्राह्मण एक लाचार लंगड़े नौजवान नूं रेहड़ी ते बिठा के राजमहल विच पहुंच गया। राजा अते अजे ना दरबार विच नहीं सी पहुंचिया। मंत्री जान के असली भेस च ब्राह्मण कोल आया ते कहण लगा, तुसीं की चाहुंदे हो? मैं अपने लाचार पुत्र लई पेंशन लगवानी चाहुंदा हाँ। कोई महापुरख मैनूं इत्थे आउण लई कह गया सी। मंत्री नूं यकीन हो गया कि पंडित बिल्कुल अनजान है। आखिर राजा दरबार विच आ पहुंचा। बादशाह ने ब्राह्मण अते रेहड़ी ते बैठे एक नौजवान नूं देखिया ते बोलिया, हाँ पंडित जी, तुसीं किवें आए हो? महाराज, मैं आप जी तो एक सवाल पुछण चाहुंदा हाँ। सवाल पुछो महाराज। जे मेरे इस लाचार पुत्र की पेंशन पैसे ते सोना दे के लगती है तो तंदुरुस्त आदमी के कारज लई किन्ने धन की जरूरत है? की मतलब? राजा उच्ची आवाज़ च बोलिया। ब्राह्मण ने मंत्री वाली सारी गल राजे नूं सुणा दित्ती। पंडित जी, की तुहाडे कोल कोई सबूत है? राजा फिर उसे अंदाज विच बोलिया। महाराज, इस मंत्री नूं मैं जिहड़ी सोने की मुहरी दिती है उसते सबूत उकरिया होया है। इस तो बाद ब्राह्मण चुप कर गया। मंत्री पूरी तरह घबरा चुका सी। उसके घर की तलाशी ले गई तो ब्राह्मण सच्चा निकलिया। मंत्री नूं दिती गुथली विचों मुंदरी निकली जिस ते लिखिया होया सी, रिश्वतखोर मंत्री लई। बादशाह नायर ने उस मंत्री नूं कठोर सज़ा दिती अते उस गरीब ब्राह्मण नूं अपना सलाहकार नियुक्त कर लिया। ठीक है बेटा, तो इस तरीके नाल फिर तुसीं अपने दे औखे शब्दां दे अर्थ जिहड़े आ ओह याद करने आ। तुहाडे बहु विकल्पी प्रश्न है, राजा किहो जिहा इंसान सी? सूझवान ते बहादुर। राजे दा मंत्री किहो जिहा सी? बेईमान। मंत्री की वटा के राज विच घुमदा? पेस। मंत्री ने औरत नूं कित्थे ले जाके मरवा दिता? जंगल विच। ब्राह्मण ने मंत्री नूं सोने दा की दिता? मुंदरी। राजे ने मंत्री नाल की वर्ताव किया? कठोर सज़ा दिती। अगे बेटा ये खाली थावां। राजा नायर बहादुर ते सूझवान सी। राजे दा मंत्री चलाक ते रिश्वतखोर सी। राजा नायर सबूत तो बिना कोई कदम नहीं सी चुकदा। ब्राह्मण ने मुंदरी दे थल्ले कुछ उकरवा दिता। ब्राह्मण एक लाचार ते लंगड़े लड़के नूं लैके राजमहल पहुंच गया। राजे ने मंत्री नूं कठोर सज़ा दिती। बेटा राइट रोंग है। राजा बेईमान ते कमीना सी? रोंग। राजे दा मंत्री बेईमान ते रिश्वतखोर सी? राइट। ब्राह्मण ने मंत्री नूं सबूत समेत पकड़वा दिता? राइट। मंत्री ने ब्राह्मण कोलों पैसे ते चांदी लई? रोंग। राजे ने ब्राह्मण नूं अपना मंत्री बना लिया? रोंग। बहुविकल्पी प्रश्न। बहादुर दा उल्ट शब्द बेटा कायर। सूझवान दा समानार्थक शब्द बुद्धिमान। हेठ लिखे शब्दों विचों अशुद्ध शब्द चुनो। इसका नंबर 1 और तुहाडा नंबर 3 और 4 यह है अशुद्ध। राजा शब्द का स्त्रीलिंग रानी। आगे बेटा मंत्री सी बेईमान बड़ा नूं ठीक करके लिखो। मंत्री बड़ा बेईमान सी। हेठ लिखे परिणाम शब्दों के सामने आने की किस्म लिखो। मैं असी तेरा ओह पुरखवाचक। कौन किसनूं किहड़ा प्रश्नवाचक। जो सो जिहड़ा संबंधवाचक। ओ एह आह निश्चयवाचक। आप आपस अपना निच
ਵਾਚਕ। ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਕਿਰਿਆ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਕੰਮ ਦੇ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਿਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਾਰਕ 8 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੋ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਯੋਜਕ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਹੈਰਾਨੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਸਮਿਕ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਯੋਜਕ 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਭ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ याद करना है सारा कुछ। ओके बेटा थैंक्स।